नमस्कार, मैं नैना आप सभी का स्वागत करती हूँ मार्गदर्शन क्यूज श्रृंखला में। आज मैं यहाँ पर फिजिक्स के 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक मानव नेत्र, दीर्घ दृष्टि दोष, प्रकाश के रंग तथा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ। आज प्रतिभागी के रूप में यहाँ उपस्थित है कुमारी नेहा। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए पहला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है? ऑप्शन ए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। ऑप्शन ए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम जाना। ऑप्शन बी, नेत्र लेंस की फोकस क्षमता बढ़ जाना। और ऑप्शन सी, कॉर्निया का आकार बढ़ जाना। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही है। निकट दृष्टि दोष का कारण होता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, नेत्र लेंस की क्षमता का बढ़ जाना तथा कॉर्निया का आकार का बढ़ जाना। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, जब नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है जिससे दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है, तब व्यक्ति को कौन सा दृष्टि दोष से वह व्यक्ति ग्रसित रहता है? ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन बी, दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन सी, जरा दृष्टि दोष। और ऑप्शन डी, अबिंदुकता। ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपसे, एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए, अवतल लेंस। ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। ऑप्शन सी, बेलनाकार लेंस। और ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बिल्कुल सही है। आपके लिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने चश्मे के लेंस को फ्रेम में घुमाता है और पाता है कि सामंजन क्षमता बिगड़ गया है। इससे पता चलता है कि जिस प्रकार का दृष्टि दोष है वह है ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन बी, अबिंदुकता। ऑप्शन सी, जरा दृष्टि दोष। और ऑप्शन डी, दीर्घ दृष्टि दोष। ऑप्शन बी, अबिंदुकता। अबिंदुकता बिल्कुल सही है। आपके लिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति -2.5 डायोप्टर क्षमता का चश्मा पहनता है। नेत्र दोष तथा बिना चश्मे के व्यक्ति का दूर बिंदु है। ऑप्शन ए, दूर दृष्टि 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी, निकट दृष्टि 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी, अबिंदुकता 40 सेंटीमीटर। और ऑप्शन डी, निकट दृष्टि दोष 250 सेंटीमीटर। निकट दृष्टि दोष 40 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है। आपके लिए अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, गोलीय बेलनाकार लेंस। ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। ऑप्शन सी, अवतल लेंस। और ऑप्शन डी, उत्तलोत्तल लेंस। ऑप्शन सी, अवतल लेंस। अवतल लेंस बिल्कुल सही है। आपके लिए अगला प्रश्न है, विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता कारण उत्पन्न दोष कौन होता है? ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन बी, दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन सी, जरा दृष्टि दोष। और ऑप्शन डी, अबिंदुकता। ऑप्शन डी, अबिंदुकता। बिल्कुल सही है। आपके लिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 2 मीटर से निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो वह व्यक्ति किस दोष से ग्रसित होगा? ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन बी, दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन सी, अबिंदुकता। और ऑप्शन डी, जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन बी, दूर दृष्टि दोष। बिल्कुल सही है, दूर दृष्टि दोष। आपके लिए अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन ए, काल्पनिक सीधा। ऑप्शन बी, वास्तविक सीधा। ऑप्शन सी, काल्पनिक उल्टा। और ऑप्शन डी, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन डी, वास्तविक और उल्टा। कंफर्म? बिल्कुल सही है आप। आपके लिए अगला प्रश्न है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए, 250 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी, अनंत। ऑप्शन बी, 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है। स्वस्थ मनुष्य श्रांत लेंस में देखता है। ऑप्शन ए, 25 सेंटीमीटर दूर। ऑप्शन बी, 1 मीटर दूर। ऑप्शन सी, 10 मीटर दूर। और ऑप्शन डी, अनंत पर। अनंत पर। ऑप्शन डी। बिल्कुल सही है।
आपके लिए अगला प्रश्न है, नेत्र की वह विशेषता जिसके कारण वह किसी भी दूर पर स्थित वस्तु का रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है कहलाती है। ऑप्शन ए नेत्र की सामंजन क्षमता, ऑप्शन बी नेत्र के लेंस की क्षमता, ऑप्शन सी दृश्य तंत्र की क्षमता और ऑप्शन डी पुतली की क्षमता। ऑप्शन ए नेत्र की सामंजन क्षमता। बिल्कुल सही है। आपको बताना है मानव नेत्र में, इसके लिए हम आपको चार ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन ए किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, ऑप्शन बी अवतल लेंस होता है, ऑप्शन सी उत्तल लेंस होता है और ऑप्शन डी उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन बी उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है, बिल्कुल सही है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। आपको बताना है मनुष्य की आंख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी परितारिका और ऑप्शन सी पुतली और ऑप्शन डी रेटिना। ऑप्शन डी रेटिना। बिल्कुल सही है, रेटिना पर। आपको बताना है मानव नेत्र के रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को संचारित की जाती है। ऑप्शन ए सिलियरी पेशियों द्वारा, ऑप्शन बी पीत बिंदु द्वारा, ऑप्शन सी कॉर्निया द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से किसी के द्वारा नहीं। ऑप्शन डी इनमें से किसी के द्वारा नहीं। बिल्कुल सही है, इनमें से किसी के द्वारा नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है आपसे, प्रकाश की किरण पुंजे एक लाल और दूसरा नीला, एक लाल और दूसरा नीला एक श्वेत पर्दे पर एक ही स्थान पर आपतित होती है। पर्दे पर जो रंग दिखाई पड़ेगा वो रंग कौन सा होगा। प्रकाश की दो किरणें हैं, एक लाल है और एक नीला है। वो श्वेत पर्दे पर जब पड़ती है तो वो कौन सा रंग दिखाई देगा। आपके लिए ऑप्शन है मैजेंटा, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी लाल और ऑप्शन डी हरा। ऑप्शन ए मैजेंटा। बिल्कुल सही है। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन प्राथमिक रंग है। ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी लाल और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन सी लाल। लाल, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपसे, प्रकाश के किस रंग की तरंग लंबाई सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हरा और ऑप्शन डी पीला। ऑप्शन बी लाल। लाल, बिल्कुल सही है। आपको बताना है किसी सफेद पर्दे पर लाल तथा हरे रंग की प्रकाश पुंज एक ही जगह पड़ते हैं। पर्दे पर निम्न में से कौन सा रंग दिखाई देगा। ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी श्वेत और ऑप्शन डी पीला। ऑप्शन डी पीला। पीला, बिल्कुल सही है। आपको बताना है जब लाल फूल को हरे रंग के कांच के टुकड़े से देखा जाए तो वह किस रंग का दिखाई देगा। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी पीला और ऑप्शन डी काला। ऑप्शन डी काला। काला, बिल्कुल सही है। प्रिज्म से होकर जब श्वेत प्रकाश गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वो कौन सा है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी बैगनी, ऑप्शन सी हरा और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन ए लाल। लाल, बिल्कुल सही है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसके किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। अभी आपने सबसे कम बताया, अब आपको बताना है सबसे अधिक किसका होता है। लाल, बैगनी, हरा, काला। बैगनी। बैगनी, बिल्कुल सही है। आपको बताना है रेले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के डैश समानुपाती होता है। ऑप्शन ए तरंग दैर्ध्य का घात 3 अर्थात लेम्डा क्यू, ऑप्शन बी लेम्डा का पावर 4, ऑप्शन सी 1/λ का पावर 4 और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन सी 1/λ के पावर 4। अर्थात रेले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल सही है। चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती बोले या 1/λ4 के समानुपाती। अब आपको बताना है
प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल और ऑप्शन डी बैगनी। ऑप्शन सी लाल। लाल बिल्कुल सही है। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्न में किस घटना में प्रकाश के प्रकीर्णन की भूमिका नहीं होती है? ऑप्शन ए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज का लाल दिखाई देना, ऑप्शन बी आकाश का नीला रंग नीला दिखाई देना और ऑप्शन सी वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष का बनना और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन सी वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष का दिखाई देना। ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नहीं होता है। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपसे, सौर वर्ण क्रम में ऐसे दो रंग जिनके मिलने पर श्वेत प्रकाश बनता है कहलाते हैं? ऑप्शन ए द्वितीयक रंग, ऑप्शन बी संपूरक रंग, ऑप्शन सी ए एंड बी और ऑप्शन डी आधारी रंग। ऑप्शन बी संपूरक रंग। संपूरक रंग बिल्कुल सही है। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन गलत है? आप जो 4 ऑप्शन देंगे उसमें से कौन सा ऑप्शन है जो गलत है? ऑप्शन ए नीला प्लस हरा, इन दोनों रंगों को जब हम एक साथ करेंगे तो वो श्याम रंग देगा। ऑप्शन बी लाल और हरा को जब हम एक साथ करेंगे तो वो पीला बनेगा और ऑप्शन सी नीला और लाल को जब हम एक साथ करेंगे तो मैजेंटा बनेगा और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस अर्थात ये सभी गलत है। नहीं, सभी सही है। सभी सही है अर्थात ऑल ऑफ दिस मतलब नन ऑफ दिस। ये नन ऑफ दिस बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके लिए, लाल वस्तु लाल दिखाई पड़ती है? ऑप्शन ए मतलब इसके लिए हम आपको इसमें कूट की आवश्यकता है। 4 आपको पहले देंगे ऑप्शन। आपके लिए फर्स्ट कूट है लाल प्रकाश में। प्रश्न है लाल वस्तु लाल दिखाई देती है, एक में लाल प्रकाश में, ऑप्शन बी श्वेत प्रकाश में, ऑप्शन सी सभी रंग के प्रकाश में। अब आपके लिए कूट है, कूट ए केवल 2 अर्थात केवल श्वेत प्रकाश में लाल वस्तु लाल दिखाई देती है, ऑप्शन बी केवल 1 और 2 अर्थात लाल प्रकाश में और श्वेत प्रकाश में लाल वस्तु लाल दिखाई देती है, कूट ऑप्शन सी केवल 1 और 3 अर्थात लाल प्रकाश में लाल वस्तु लाल दिखाई देती है और सभी रंग के प्रकाश में लाल वस्तु लाल दिखाई देती है और ऑप्शन डी 1 2 3 तीनों। ऑप्शन बी 1 2 एक लाल में और श्वेत में दिखाई देता है। लाल और श्वेत में लाल प्रकाश लाल दिखाई देती है। बिल्कुल सही है। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्न में किस रंग को मोर पंखी रंग कहा गया है? ऑप्शन ए श्याम, ऑप्शन बी मैजेंटा, ऑप्शन सी पीला और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन ए श्याम रंग। श्याम रंग को बिल्कुल सही है। श्याम रंग को मोर पंखी रंग कहा गया है। आपके लिए अगला प्रश्न है, हरा रंग का संपूरक रंग होता है? ऑप्शन ए मैजेंटा, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी श्याम और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन ए मैजेंटा। मैजेंटा बिल्कुल सही है। आपके लिए अगला प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा अंग दान में दिया जाता है? ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी कॉर्निया और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन सी कॉर्निया। कॉर्निया बिल्कुल सही है। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्न में किसे आँख की खिड़की कहा जाता है? आँख की खिड़की किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दृष्टिपटल, ऑप्शन बी स्वच्छ पटल, ऑप्शन सी परितारिका और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन बी स्वच्छ पटल। स्वच्छ पटल बिल्कुल सही है। स्वच्छ पटल को मानव नेत्र की खिड़की कहा जाता है। आपके लिए अगला प्रश्न है, आँख के जलीय द्रव का क्षेत्र जो होता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन कॉर्निया से रेटिना, ऑप्शन बी लेंस से रेटिना, ऑप्शन सी कॉर्निया से लेंस और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन सी कॉर्निया से लेंस। कॉर्निया से लेंस बिल्कुल सही है। आपके लिए अगला प्रश्न है, जलीय द्रव तथा कचाव द्रव में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? ऑप्शन ए जलीय द्रव का, ऑप्शन बी
कचाप द्रव का, ऑप्शन सी दोनों का समान होता है और ऑप्शन डी कोई निर्धारित नहीं है। ऑप्शन सी दोनों का समान होता है। बिल्कुल सही है। आपके लिए अगला प्रश्न है, रेटिना के आंतरिक तल में बड़ा गड्ढा जो प्रकाश के लिए सर्वाधिक सुग्राही है वो है ऑप्शन ए अंधबिंदु, ऑप्शन बी पीत बिंदु, ऑप्शन सी मेकुला और ऑप्शन डी बी एंड सी। ऑप्शन डी बी एंड सी। बी एंड सी अर्थात पीतबिंदु और मेकुला। बिल्कुल सही है, पीत बिंदु और मेकुला। आपको बताना है सामान्य नेत्र के लिए सामंजन क्षमता कितनी होती है। ऑप्शन ए +2 डायोप्टर, ऑप्शन बी -4 डायोप्टर, ऑप्शन सी +4 डायोप्टर और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी +4 डायोप्टर। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके लिए, नेत्र के किस भाग में शंकु तथा छड़ आकार की संवेदी तंतु जुड़ा होता है। ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी क्लोराइड और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन ए रेटिना। रेटिना से शंकु तथा छड़ आकार की संवेदी तंतु जुड़े होते हैं। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपसे, किस दृष्टि दोष का उपचार द्विफोकस लेंस के चश्मे के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए अबिंदुकता, ऑप्शन बी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन सी निकट दृष्टि दोष और ऑप्शन डी दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन बी जरा दृष्टि दोष। बिल्कुल सही है। आपके लिए अगला प्रश्न है, आँख में प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकता है, कौन रोकता है। ऑप्शन ए कचाप द्रव, ऑप्शन बी कोरोइड, ऑप्शन सी रेटिना और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन बी कोराइड। बिल्कुल सही है। आपके लिए अगला प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। ऑप्शन ए परितारिका, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी कॉर्निया और ऑप्शन डी सिलियरी पेशिया। ऑप्शन सी कॉर्निया। बिल्कुल सही है। कॉर्निया आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है आपसे, प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदलने के लिए कौन उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए परितारिका, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी पुतली और ऑप्शन डी कॉर्निया। ऑप्शन बी रेटिना। कंफर्म। बिल्कुल सही है, रेटिना। आपके लिए अगला प्रश्न है, सामंजन क्षमता में कमी से उत्पन्न दृष्टि दोष कौन सा है। ऑप्शन ए जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन डी अबिंदुकता। ऑप्शन ए जरा दृष्टि दोष। बिल्कुल सही है। आपके लिए आज का सबसे लास्ट प्रश्न है, निम्न में कौन अनुवांशिक रोग है। ऑप्शन ए जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन बी अबिंदुकता, ऑप्शन सी ट्रेकोमा और ऑप्शन डी वर्णांधता। ऑप्शन डी वर्णांधता। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आई इसके लिए।